नमस्कार दोस्तों, मीटिंग सीटिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमें लोसल में और लोसल में है शेखावाटी स्कूल। तो वहाँ पे हम विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको एक अलग ही यूनिक लाइब्रेरी दिखाएंगे। शहरों में या अलग अलग तरह की आपने लाइब्रेरी देखी होगी, लेकिन इस लाइब्रेरी में कुछ खास बात है। वो खास बातें बताने के लिए हमारे साथ हैं मान सर। तो सर, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, यहाँ पे आप पूरी लाइब्रेरी आप ही मेंटेन करते हैं? जी सर। तो आपका किस तरह का चीज़ें रहती है इसके बारे में? सर, हमारे लाइब्रेरी का एक शेड्यूल्ड रूटीन है डेली का। हम कक्षा 10 से लेकर के 12 तक के डेली टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। वीकली हर क्लास का शेड्यूल वाइज एक वीक में एक बार नंबर आ जाता है। सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक का 4 टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और उसी दिन उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। और कापी चेक करने का जो सिस्टम है, हमारी एक पूरी पैरेलल टीम है हर सब्जेक्ट वाइज। और दोपहर के बाद में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ासतौर से अभी हॉस्टलर्स, वो लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं और 8 बजे तक 9 बजे तक बच्चे यहाँ सेल्फ स्टडी करते हैं और बड़े आनंद के साथ मज़े से पढ़ाई करते हैं। तो सर, आपने पहले भी कभी लाइब्रेरी संबंधित ऐसे कुछ वर्क किया है? नहीं सर, मेरा ये पहला अनुभव है और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे भी ऐसा करके। जी सर। तो यहाँ पे सर, जैसे आपने और भी विजिट की होगी, अलग इंस्टीट्यूट की भी चीज़ें देखी होगी। हाँ। तो ये लाइब्रेरी आपको, क्योंकि आपने भी स्टडी की है, अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, उस दौरान आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब की लाइब्रेरी देखी है। साथ में आपने हो सकता है अपनी स्टडी के लिए दौरान भी कुछ लाइब्रेरी यूज़ की हो। आजकल तो कॉमर्शलाइजेशन जैसे हो रहा है, तो वो लाइब्रेरी में, इस लाइब्रेरी में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? सर, उन लाइब्रेरी में और इस लाइब्रेरी में डिफरेंस ये है कि वहाँ आपको अपना स्टडी मटेरियल लेकर के जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। यहाँ स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर देते हैं जी। दूसरी बात, हम उसका जो इवेल्युएशन है वो हमारी एक्सपर्ट टीम है, वो उसी दिन उसका इवेल्युएशन कर लेती है। जबकि बाकी लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है। यहाँ अगर कहीं डिमोलाइज होता है तो हम मोटिवेट भी करते हैं उसको। ठीक है। और बच्चे की हैबिट के अकॉर्डिंग उसको बुक्स अवेलेबल करवा दी जाती है पढ़ने के लिए, और बच्चे अपना नेचर और नर्चर दोनों बदलने की परवाह की स्थिति में होते हैं और बदलने की प्रक्रिया में रहते हैं। तो सर, ये जो लाइब्रेरी है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जो आपके स्कूल के हैं उनके लिए, या बाहर के स्टूडेंट्स के लिए भी? सर, अभी तक तो हमने इसको अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए रखा है और आने वाले समय में हम इसको कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी ओपन करने की प्रक्रिया में है। और आशा है कि अगले 1 साल तक हम ये सुविधाएं बाहर के लोगों को भी उपलब्ध करवा देंगे। जी सर। तो अब दोस्तों, हम देखते हैं कि मान सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें लाइब्रेरी का टूर कराएं और अलग अलग चीज़ों, जो फीचर्स है उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले सर, इस जो लोकेशन है उसके बारे में बताएं कि ये क्या लोकेशन है, इसमें यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें करते हैं? सर, ये हमारा काउंटर है। यहाँ हमारी कुछ बुक्स हैं जो अभी रखी हुई हैं। अभी बहुत ही कम बुक आई है हमारे पास। और ये जो चीज़ है यहाँ जो है, ये जो रेक्स हैं, इनमें हम सिर्फ एनसाइक्लोपीडियाज रखेंगे। पूरे एनसाइक्लोपीडिया आने वाला है यहाँ पे जी, सारे। तो दोस्तों, मैं पहले आपको एक करेक्ट कर दूँ, अभी लाइब्रेरी जस्ट इसका इनॉग्रेशन हुआ है और इनॉग्रेशन होते ही ये सब चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे ज़्यादा फोकस डिजिटल पे है, लेकिन फिर भी ये फिजिकल चीज़ें भी धीरे धीरे इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो सर, किस तरह की बुक्स है अभी अपने पास? सर, अभी हमारे पास यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बुक्स हैं और मोटिवेशनल बुक्स हैं और कुछ साइकोलॉजी की बुक्स हैं। जैसे कि मैं सर देख पा रहा हूँ, मोटिवेशनल में आपके पास दोनों तरह की चीज़ें हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और दोनों लैंग्वेज में है। यानी जीत आपकी, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रही है मेरे को। जी सर। बड़ी सोच का बड़ा जादू, इसका भी दोनों एडिशन आपको देखने को मिल रहा है। आप आईएएस कैसे बनेंगे, आईएएस कैसे बनेंगे, अवचेतन मन की शक्ति, आईएएस के बारे में भी देखो, वॉल्यूम उनके दोनों है और सब चीज़ें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वॉल्यूम है। यानी मोटिवेशन के साथ साथ में स्टडी की और कैसे आपको अपनी स्टडी में गाइड करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो सर, और यहाँ पे आप जैसे कि किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं बच्चों की? सर, जैसे कि लाइब्रेरी में टोटल 10 सीसीटीवी कैमराज काम कर रहे हैं। 10 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं और पूरी लाइब्रेरी को यहीं बैठ करके, हम बच्चे जब टेस्ट दे रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, पूरी लाइब्रेरी को यहीं बैठ करके सेंट्रलाइज सिस्टम से हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। तो रंजीत, मैं चाहूँगा कि आप इधर से इसको रिकॉर्ड करके दिखाएं कि सर कैसे यहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। यानी यहाँ पे मुझे लगता है कि हर कोने पे एक कैमरा आपने सेट कर रखा है, हर एक्टिविटी को आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइनर ऑब्जर्वेशन हो जाता है। हाँ, हर एक एक्टिविटी का माइनर ऑब्जर्वेशन। इससे कोई चीज़ की गायब होने की संभावना तो कम होती है। साथ में और क्या सर आपको फ़ायदा है? साथ में हमें ये बच्चे को एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि मुझे कैमरा देख रहा है, इसलिए वो अपनी पूरी प्रिपरेशन से आता है। दूसरा, फर्नीचर को डैमेज करने की स्थिति से बच्चा बचता है। और तीसरा, उसकी जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं
उनको जैसे पेन को कहीं दूसरी जगह चलाना है उनसे वो बचता है। हाँ, मतलब इसका जो डेकोरम है या जो साफ सफाई है वो भी अच्छे से मेंटेन रहती है। तो इधर भी सर ये जबरदस्त कुछ बुक मेरे को देखने को मिल रही है। यूपीएससी लेवल की बुक्स हैं हमारी, और ये इंग्लिश का डिक्शनरी है हमारा। अच्छा, वाह, ऑक्सफोर्ड। जो छोटे थे तो अब इतनी सी वो डिक्शनरी पढ़ते थे उसमें भी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी डिक्शनरी हुआ वाह। और साथ में यहाँ पे भी जैसे अलग ही तरह की यहाँ पे बुक्स भी देखने को मिल रही है। तरुण सागर जी कड़वे प्रवचन, जिसमें जिंदगी के अनुभवों के बारे में, गागर में सागर, वाह सर वाह, एसडी जो है साहब का, वाह। तो अलग ही चीज़ें यहाँ पे हैं, बुक्स भी हैं यहाँ पे, मोटिवेशनल चीज़ें भी है, इस तरह से ये अवेलेबल है। जैसे मैगजीन भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, प्रतियोगिता दर्पण, और धीरे धीरे चीज़ें करंट अफेयर्स चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो सर एक न्यूज़पेपर भी दोनों लैंग्वेज में अपने पास रहते हैं यहाँ पे? ठीक है, अभी इंग्लिश में आ रहे हैं सर हमारे पास। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू। ठीक है। हाँ, वैसे हिंदी वालों तो जैसे अपने रीजनल है तो बच्चों के घर पे भी आ जाते हैं, तो इनके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। यहाँ पे सर कुछ मैं चीज़ें अलग देख पा रहा हूँ कि ये जो CS वाला जो करियर स्कूल है, तो उसका मतलब स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल रहता है यहाँ पे। स्टडी मटेरियल ये फाउंडेशन के लिए है, फाउंडेशन जो 11th-12th के फाउंडेशन के बच्चे हैं, तो यानी खुद का शेखावटी जो इंस्टीट्यूट है उसका डेवलप किया हुआ स्टडी मटेरियल भी आपके पास है, अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब हिंदी सब कोर्स भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये नीट और IIT के लिए हमारा शानदार कलेक्शन है सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, फाउंडेशन और टारगेट दोनों के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि अभी लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ है, चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड मूव होने वाली है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल की चीज़ें की प्लानिंग है, किस लेवल का माइंडसेट है कि क्या चीज़ डेवलप हो रही है। सर मैं इधर कुछ चीज़ें देख पा रहा हूँ कि अभी बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। लाइब्रेरी में कंप्यूटर कम ही देखने को मिलते हैं, उसके लिए तो साइबर एक लेब अलग ही होती है, लेकिन यहाँ पे इस कंप्यूटर का क्या रोल है, इससे क्या होता है? जैसे किसी बच्चे की कोई क्लास मिस हो गई तो ये सारी प्री रिकॉर्डेड क्लासेज अवेलेबल है, बच्चा अपना जो भी स्टडी मटेरियल छूटा है वो यहाँ से पढ़ सकता है, असेस कर सकता है और देख सकता है, यानी कि उसको अब ये भय नहीं रहेगा कि मेरी क्लास छूट गई है। ठीक है, और 144 बुक्स जो हैं वो साइंस से रिलेटेड हैं, वो हमारी कंप्यूटर्स में अवेलेबल है, बच्चा जो पढ़ना चाहिए पढ़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे फिजिकल बुक्स हो सकता है कम देखने को मिली हो, लेकिन 144 बुक्स तो इस कंप्यूटर में सेव है। तो सर मैं यहाँ पे कंप्यूटर में एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई CPU मेरे को नहीं दिख रहा है। नहीं सर, ये सारा सेंट्रलाइज है, यानी सेंट्रलाइज वहाँ से कंट्रोल होता है। जी सर, बच्चा अननेसेसरी असेस नहीं कर पाएगा, यानी अननेसेसरी कोई भी वो चीज़ नहीं देख पाएगा, सारा सेंट्रलाइज वहाँ से कवर है। तो सर को भी पता रहेगा कि कौन सा बच्चा किस डेस्क पे क्या चीज़ें कर रहा है, साथ में जो मटेरियल डालना है वही एक साथ डालेगा और सब बच्चों के लिए वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो यानी कंप्यूटर की व्यवस्था भी हेडफोन के साथ अवेलेबल है कि बच्चा अपनी क्लासेस को सुन सकता है, कोई टॉपिक नहीं सुनना है वो सुन सकता है, नोट्स बना सकता है डिटेल के साथ में, और क्लास मिस हुई तो उसका भी वो यूज़ कर सकता है। तो इधर हम देखते हैं कि सर कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी। ये सर एक पैरेलल जो होमवर्क होता है उसकी कापियाँ चेक होती है हमारे यहाँ, पूरी की पूरी एक समानांतर टीम काम कर रही है। बच्चे की कापी चेक करने का, होमवर्क चेक करने का जो काम है वो यही लाइब्रेरी में होता है, बाकी जो टीचिंग फैकल्टी है वो अपना कोर्स सिलेबस पूरा करवाती है, बाकी काम हम यहाँ। तो सर का लगभग मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी में बीतता है? हाँ, ये चेक सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं। तो सर आप यहाँ पे लाइब्रेरी में लगभग अवेलेबल रहते हैं, तो आपका एकेडमिक में भी रहा है, आप इंग्लिश की फैकल्टी है सर, तो आपने इंग्लिश में भी काफ़ी समय गुजारा है, तब चीज़ों में है। तो आपने अभी तक लाइब्रेरी देखी और इस लाइब्रेरी में क्या आपको यूनिकनेस देखने को मिलती है? सर अबाउट 18 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। जी सर। इंग्लिश, बट दिस इज़ द यूनिक लाइब्रेरी। जी सर। But we cannot say the ordinary library, but in extra एक बोल सकते हैं इसको एक्सपेरिमेंट लैब। एक्सपेरिमेंट लैब, यस, फॉर माइंड्स, फॉर इंडिविजुअल माइंडसेट डेवलप करने के लिए। जी सर। तो हमारे साथ एक सर और अवेलेबल हैं जो मैथमेटिक्स के बढ़िया टीचर है। तो सर आपकी क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स में क्या है? सर बीटेक किया हुआ है। बीटेक किया है, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो सर यहाँ पे भी आपका भी सर के जैसे इंग्लिश का जैसे काम रहता है वैसे ही? हाँ जी। रीचेक करने का कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो सर आपने अपने एकेडमिक्स पूरा किया है, 10 ईयर का आपका एक्सपीरियंस हो जाए, तो क्या यूनिकनेस है या कुछ इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? रोसल जैसे क्षेत्र में वास्तव में ऐसे लाइब्रेरी मतलब सिटी में सिकर में भी इस तरीके जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जितना अच्छा यहाँ है, सिकर में भी मिलना इतना बहुत मुश्किल कार्य व्यवस्था है। सर का कहना है कि लोसल एक छोटा कस्बा टाइप से है, सिकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलती, और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें डेवलप हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रलाइज एसी का भी सिस्टम डेवलप किया हुआ है और पूरा एयर कंडीशनर चीज़ें, तो बच्चों को पढ़ाई में भी अच्छा मन लगता है, कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। थैंक यू सर।
तो दोस्तों हमारे साथ फिजिक्स के फैकल्टी भी अवेलेबल हैं। तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस लाइब्रेरी संबंधित, या आपके जो आपने जो एकेडमिक्स अपना पूरा किया है, आपने एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ लॉन्ग अभी पढ़ाने का या जो भी चीज़ें, तो उसके हिसाब से इस लाइब्रेरी के बारे में या आपका यहाँ पे काम है, क्या काम है उसके बारे में कुछ बताएं। सर देखो अप्रोक्सीमेटली मुझे इस टीचिंग फील्ड में 5 इयर्स हो गए। 5 इयर्स हो गए। तो ये जैसे कि कॉपी या उसी ये के अपने सिलसिले में नोटबुक्स है सर, जैसे कि अपने बच्चों की है। तो अब जैसे अगर क्लासरूम का जो टीचर पढ़ाने वाला है वो हम मानते हैं कि चेक करते हैं वो कॉपी, लेकिन एक एक चीज़ को बारीकी से नहीं देख पाते हैं, सुपरविजन नहीं हो पाता है कि कहाँ मिस्टेक कर रहा है बच्चा, कहाँ नहीं कर रहा है। तो उसका सारा का सारा तोड़ यहाँ पर है कि एक एक कॉपी को पॉइंट आउट करके एक एक लाइन पढ़ के उसका डिसाइड किया जाता है कि इस बच्चे में क्या कमी है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट और होना चाहिए, कौन बेटर है, कोई गुड है तो उसको बेटर कैसे किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें है वो यहाँ पे यानी क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल सारी चीज़ें। जी सर, जी सर, थैंक यू। सर ये स्टडी टेबल्स और ये 48 लड़के एक साथ 48 बोर्ड, हाँ ठीक है, और वो से गर्ल्स बॉयज जो भी है वो हैं। पढ़ सकते हैं, अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देते वक्त हम एक शीट छोड़ करके एक शीट पर बिठाते हैं, हाँ। 24 स्टूडेंट्स एट ए टाइम इस यहाँ बैठ सकते हैं। वैसे हम 110 लड़कों तक का एक साथ टेस्ट ले लेते हैं लाइब्रेरी में। तो टेस्ट आप जनरली मैंने देखा है भी क्लासरूम से लिया जाता है, यहाँ पे टेस्ट लेने का क्या कोई मकसद रहता सर है? ये बच्चों में एक एक्साइटेशन रहता है कि हम वहाँ जाएं और एक कंफर्ट आरामदायक माहौल में बैठ कर के टेस्ट दें, और एक अच्छे इन्वायरमेंट का तो प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर पड़ता ही पड़ता है। उसको भी एक विजन मिलता है, उसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है। दूसरी बात, बच्चा आते जाते वक्त जब यूपीएससी लेवल तक की चीज़ें देखता है, उसकी आंखों के सामने से गुजरती है, तो कहीं ना कहीं उसे एक सेल्फ मोटिवेशन भी उस चीज़ से मिलता है। जी सर। तो सर लाइब्रेरी में मैंने देखा है कि बुक्स भी है, आपने एडवांस फीचर करके वहाँ पे कंप्यूटर भी रख दिए, वहाँ पे कोर्सेज डाल दिए। मैंने ये तो नहीं देखा लाइब्रेरी में कभी भी एलईडी पैनल, इसका क्या आप यूज़ करते हैं यहाँ पे? हो सकता है दर्शकों आपने देखा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा, तो मैं मेरी बता रहा हूँ भाई, मैंने नहीं देखा, मैं इसलिए सर से ये जानकारी ले रहा हूँ। सर जैसे हम टेस्ट लेते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो बच्चे को टेस्ट में जो स्टडी करके आ रहा है, टेस्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके कुछ डाउट्स होते हैं, तो यहीं उसके डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा, इसको हम इंटरनेट से कनेक्ट करके वर्ल्ड वाइड लाइब्रेरी से और अन्य इंस्टीट्यूशन से हम क्लासेज भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसमें, और बच्चे को एक मोटिवेशन भी मिलता है इससे कि हाँ मेरा डाउट क्लियर यही हो रहा है। यानी वो डायग्राम भी यहाँ पे देख सकता है, वीडियोज भी देख सकता है, 3D मॉडल्स जो भी अवेलेबल हो, देखना है, क्लासेस भी यहाँ पे लग सकती है, या जो अपने पास जो ऐसे सेंट्रल कंप्यूटर में उसका भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले की जा सकती है, पढ़ाया भी जा सकता है यहाँ पे टच स्क्रीन के द्वारा। अब सर इस पर लिख करके भी पढ़ाया जा सकता है, अच्छा, वीडियोज से भी पढ़ाया जा सकता है, और मतलब यहाँ इससे ऐसी कोई चीज़ छूटती नहीं है कि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल नहीं। हाँ, तो हो सकता है कोई बुक्स अवेलेबल नहीं हो, लेकिन यहाँ पे आप ऑनलाइन पूरा वीडियो निकाल सकते हो, 3D 4D मतलब जो भी डी अवेलेबल होते हैं, तो वो सारे डी दिखा सकते हो। साथ में आप यहाँ पे लिख के भी कोई टॉपिक किसी को बच्चे को क्लियर नहीं तो वो भी आप समझा सकते हो। यहाँ पे सेमिनार भी लिया जा सकता है, बिल्कुल एक तरह से, तो ये भी एक यूनिक सी चीज़ हुई, तो बहुत ही ज़बरदस्त लाइब्रेरी लगी। तो दोस्तों मान सर के बाद में हमने सर को साथ लिया है, प्रभु दयाल जी को। तो प्रभु दयाल जी सर, मैं एक देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपने लाइब्रेरी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है, आप भी मान सर के साथ कंधे से कंधा मिला के लगे हुए हो। उसी के साथ में ये कोटेशन का क्या कॉन्सेप्ट रहा, ये मतलब ऐसे क्या किस तरह से आप देखते हो बच्चों को बेनिफिट मिलता है, क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर देखो, बच्चों को लाइब्रेरी के साथ में जो कुछ है, कुछ सीखने को मिले, तो हमारे इस प्रकार के थॉट्स हैं। जैसे ये है बीबी किंग के, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। इस प्रकार के मतलब थॉट है बच्चों को सीखने के मिले, जैसे ये विद्वान है बीबी किंग इनके। तो यानी जो अच्छे मोटिवेशनल जो कोर्स हैं या जो अच्छे विद्वान लोग हैं, तो उनके कोर्स के द्वारा आप बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो सर आपने काफ़ी मतलब भी कितना समय हो गया आपको इस लाइब्रेरी को संभालते हुए, अरेंज करते हुए? लाइब्रेरी को सर संभालते हुए लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने। इससे पहले आपका क्या एक्सपीरियंस था? पहले मैं सर यहाँ स्कूल के अंदर फैकल्टी के रूप में, फैकल्टी के SST की फैकल्टी, यानी फैकल्टी ही आज लाइब्रेरी इंचार्ज है, तो बच्चों को वहाँ पे पढ़ने का या कुछ डाउट क्लियर करने का भी उनको मौका मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ बुक को अरेंज करके आपको रखना है, तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे मुझे एक अलग ही चीज़ दिखाई दे रही है कि ये से गोल गोल से कुछ चीज़ें हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं? मतलब ये सर अपना ये है SS यानी कि शेखावटी स्कूल। शेखावटी स्कूल, अच्छा, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? सर शेखावटी स्कूल है, और जो लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चे अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उन बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए यहाँ उनको स्पेशल शेखावटी स्पेशल,
वहाँ बच्चे हाँ। मतलब जो अपने बच्चे हैं यहाँ से अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो उन बच्चों को यहाँ इम्प्रूवमेंट करने के लिए अच्छा जो रिजल्ट देते हैं उन बच्चों को यहाँ बैठ के एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए आते हैं। जी जी, देखो अच्छा एक चीज़ महसूस हो रही है कि एकदम आराम से कंफर्टेबल ही चीज़ें हैं और यहाँ पे जैसे फील बैठते हैं तो थोड़ा वीआईपी जैसा फीलिंग होती सर, है यही। और कमर के लिए भी अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे डिस्कशन, यहाँ पे जैसे बुक्स भी रख सकता है बच्चा, यहाँ पे डिस्कस कर सकता है, टीचर से डाउट क्लियर कर सकता है। तो ये शेखावटी स्पेशल आपका फीचर है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि ऐसा तो आपने सब कुछ देखा होगा लेकिन ऐसा नहीं देखा कि वहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट बनाया गया और उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया हो। बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि जैसे मैंने अच्छा रिजल्ट दिया है, मुझे अच्छा मतलब एक बोलते हैं ना पूरा वीआईपी मुझे कुछ रिवार्डिंग फील हो उसको, है ना। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही शानदार फीचर है, अलग ही फीचर है, मतलब जनरली देखने को मिला। जब मैंने इसका ब्लूप्रिंट देखा था तभी मैंने पूछा था कि यार ये क्या मामला है, तो उस टाइम में मुझे कुछ चीज़ें क्यूरियोसिटी थी इस बारे में और आपने इस चीज़ को मेरे को बताया और अपने दर्शकों को बताया। थैंक यू सर उसके लिए। तो सर शेखावटी का ये जो इनिशिएटिव देखा मैंने, बहुत ही शानदार लगा। तो अगर किसी को शेखावटी के बारे में जानना हो तो वो कैसे जान सकता है अगर वो घर पे बैठ के जानना चाहिए तो? सर शेखावटी का यूट्यूब पेज है, सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज है, ट्विटर है और गूगल पर भी शेखावटी अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पे भी होगा। जी जी, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साथ में दोस्तों मैं शेखावटी का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डाल रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और कभी आपको विजिट करना हो, कभी लोसल की तरफ आना हो तो ज़रूर एक बार विजिट करके देखिए कि कैसा यूनिक लाइब्रेरी है। मुझे उम्मीद है कि जब तक आप आते हो तब तक मान सर उसको और इम्प्रूव कर देंगे और ह्यूज और बढ़िया डेकोरेटिव चीज़ें कर देंगे, बच्चों के हिसाब से और भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। दोबारा से सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी सी लाइब्रेरी का विजिट किया, बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को बताई। अगर वो भी इस तरह की कोई प्लानिंग करें तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, उनके बच्चे अगर छोटे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो एंड करने से पहले बोलूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको इसमें सुधार की गुंजाइश लगती है। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ जो हम ढूंढ के आपके लिए लेके आ रहे हैं। थैंक यू।